हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्के बाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सिक्के बाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। हमने आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 20/9/2018 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देख लिए हैं और उसका क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम कर लेते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष प्रमुख कौन सा देश बन गया है? तो भारत, ठीक है। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल की खाल किस प्रकार के अंग है? समरूप अंग है। हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है? तो उपास्थियों के कारण, ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पर अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है कृष्णा नदी पर है, ठीक है। अब आप ये मत मिलाइएगा कि अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो हमने बोल दिया कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, मतलब यही है, ठीक है। आगे देखिए, डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 शिफ्ट थर्ड का, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को पहले पूरा वॉच कीजिए, उसके बाद आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, ठीक है। उसके बाद शेयर कीजिए, उसके बाद आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए आपसे डिस्कस करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2018 के ऑल शिफ्ट यानी 135 शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस होने जा रहा है, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, आपसे हाथ जोड़ की विनती है। क्वेश्चन है, समीकरण 2Cu + O2 + 2CuO का किसका उदाहरण है? तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए और फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज है CKY एजुकेशन, ठीक है। चलिए आप देखते रहिए। यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अधोमुखी होगी। अगला है, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 17.2 मीटर। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन। एक 800 kg की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड बाद यह रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल क्या होगा? तो 4000 न्यूटन होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल, यदि आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर 6203577811 पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं अलग से वीडियो उसका बनाता हूँ, ठीक है। अगला है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के, ठीक है। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। फूल के मादा प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर कहा जाता है। अगला है आपका, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभाज्योतक ऊतक, ठीक है। अगला देखिए, न्यूमेरिकल कितना है। न्यूमेरिकल बहुत सारा आ रहा है, कम से कम 4 न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है। 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? ठीक है, तो 60 कूलम है इसका आंसर। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63। कितने? 63। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री के। कितना? 180 डिग्री के। पौधे में किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा
पा सकते हैं तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो किया गया कार्य होता है W बराबर होता है एफ एस। एफ मीन्स फोर्स यानी बल, एस मीन्स विस्थापन। तो क्या हो गया? एफ है 10 एंड विस्थापन है 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 जूल। अगला है न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं क्योंकि प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। ठीक है, अगला है 1 पिकोमीटर बराबर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 के पावर -12। ठीक है दोस्तों, यदि आपको लगे कि हाँ इस वीडियो से मेरे को कुछ सीख मिली तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में ज़रूर करें, प्लीज़ आपसे विनती है मेरी। अगला क्वेश्चन है सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सा मिश्रण शामिल था? तो CH2, CO2, NH3 एंड CH4। ठीक है, एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या है? ये भी न्यूमेरिकल है, 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट के द्वारा। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट है। ठीक है, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में स्थापित की गई? तो 1773 में। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए कहाँ खोला गया? राष्ट्रपति भवन के पास। ठीक है, अगला है मणिटौलिन द्वीप कहाँ स्थित है? मणिटौलिन द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए ये सब स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, तो यह है कनाडा में। भूगोल का एक क्वेश्चन है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 22/9/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से मेरी विनती है कि प्लीज़ वीडियो को पहले पूरा वॉच कीजिए। यदि वॉच करने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 24 होते हैं। ठीक है, 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 24 होते हैं। ये मत सोचिएगा कि 100 ईयर है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये गलत है। ठीक है, 24 में होता है। 100 वर्ष लीप ईयर नहीं है। जैसे 400 लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिवाइड है। ठीक है, 800 भी लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से डिवाइड है। बट अगर 100 का है, 300 का है, 200 का है तो ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं है। जो सैकड़ा में होता है, 1000 में होता है, उसे हम क्या करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। यदि पूरा कट जाता है तो उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ग्लेवेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। लंदन के लॉयड्स की पहली महिला CEO कौन थी? तो इंगा बैयल थी। ठीक है, 2 अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहेंगे? स्नायु। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मान क्या होगी? देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट आ गया, इसका आंसर है 30 कूलम। अगला देखिए,
परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है किससे? तो डी ब्लॉक से। ठीक है, ये 58 वाला पूछ दे ए ब्लॉक से हो जाएगा। ठीक है, पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, और अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर ही है। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों, यदि आपको स्टैटिक जीके का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर स्टैटिक्स का जीके पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आयरन थर्ड यानी आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe2O3 है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बंदूक की तुलना में अधिक होती है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ओइनम बेबम देवी है। दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए और फेसबुक पर CKY एजुकेशन पर फॉलो कर लीजिए, और मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं 6203577811। ठीक है, तो आप वहाँ पर मेरे को मैसेज कीजिए। यदि PDF चाहिए तो बिल्कुल फ्री PDF आपको मिलेगी। ठीक है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है कैसा? अत्यधिक आवर्धित। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? तो प्लेसेंटा ऊतक है। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है? तो कहलाती है ये क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा राज्य स्थित है? असम। कन्याकुमारी में स्थित सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट का होता है? तो बिजली का उत्पादन करता है 1500 मेगावाट। व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होता है? मोनेरा। व्हिटकर के अनुसार कौन कौन से समूह हैं? तो इनके अनुसार 5 समूह है। पहला हो गया मोनेरा, और दूसरा हो गया प्रोटोजोआ। ठीक है, और कौन कौन है? आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं भी देख लूँगा। मोनेरा है, प्रोटोजोआ है, और याद नहीं आ रहा। ठीक है, आप देखिए, ऐसे कमेंट कीजिए। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुला है? तो इसका आंसर है ऋषि कपूर। ऋषि कपूर का पिछले साल डेथ हो गया था। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की प्रक्रिया को आसान कर देता है? पेप्सिन एंजाइम। एहोल शिलालेख किन शासकों से जुड़ा हुआ है? तो पुलकेशन द्वितीय ने इसको बनाया है। ठीक है, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसके परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 109.0। ठीक है, घर्षण बल कार्य करता है कैसा? तो बल के दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 22/9/2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन देखेंगे और इसका डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए यदि पसंद आया हो तो, और लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। बाकी लेकिन शेयर जरूर कीजिए। आपसे हाथ जोड़ की विनती है। तो चलिए बाय।